बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में एक चाय के होटल पर नज़र पड़ी। इस खोखानुमा होटल को देखते ही मैं एकदम ठटका। थोड़ी देर रुका, फिर कुछ याद करके हल्का सा मुस्कुराया और वहीं पड़ाव डालकर बैठ गया और चाय का आर्डर देकर चौथाई सदी पुराने एक दिलचस्प वाक़ये को याद करने लगा। आप भी सुन लीजिए। तब मैं 16 साल का था और ओकाड़ा के करीब एक गांव में रहता था। मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद फारिग और मुफलिस था। गांव में मेरा एक दोस्त सादक उर्फ सद्दी होता था। उसकी एक आंख ज़रा बैंगी थी और शैतान परले दर्जे का था। भूखे नंगे हम दोनों ही थे। हमने सुलह ठहराई कि लाहौर चलते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी कमा कर खाते हैं और लंडे बाज़ार से कपड़े लत्ते ख़रीद कर लाते हैं। शालामार बाग और शाही किले की सैर भी करेंगे और दाता दरबार से लंगर भी खाएंगे। ये गर्मियों के दिन थे। हम बगैर टिकट के रेल में घुस गए, कभी डब्बे में, कभी बाथरूम में, छुपते छुपाते और टिकट चक्कर से आंख मचोली खेलते घंटे में लाहौर वारिद हुए। रात इछरा के एक छोटे पार्क में मच्छरों से तलवारबाजी करते गुजरी। अगले दिन निहार मुंह दोनों मजंग चौक के मजदूरों के अड्डे पर जा खड़े हुए। कुछ देर में एक आदमी आया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और हम दोनों पर आन टकाई। फिर पास आया और बोला, आप मजदूरी करेंगे? हमने हाँ में सर हिलाया। कहने लगा, 3 बजे काम ख़त्म हो जाएगा, 60 रुपये मजदूरी है, लेकिन आपको 70 दूंगा और खाना भी मुफ्त और शानदार किस्म का। मैंने पूछा, काम क्या है? तो कहने लगा, बहुत आसान है, वहीं जाकर बताऊंगा। बस यूं समझ लो, थोड़ी देर पैदल चलना है और बस। हम बहुत खुश हुए। थोड़ी देर क्या, हम तो पैदल हुए थे, चाहे 100 मील चला लेता। उसने हम दोनों के अलावा इन्हीं शरायत पर एक और मजदूर भी पकड़ा। ये तीसरा मजदूर कुछ मिस्कीन सा आदमी था, जैसे आंखों पर फालिज गिरा हो। उस बंदे ने हम सबको एक तांगे पर बिठाया और चल पड़ा। तांगा फिरोजपुर रोड पर चलता गया। मुस्लिम टाउन मोड़, मॉडल टाउन, वाल्टन सब पीछे छोड़ा। हत्ता के चुंगी अमर सिद्धू से दाएं मुड़कर कहना की तरफ हो गया। उन दिनों ये सब जगह वीरान होती थी और उनके बारे में कुछ इल्म न था कि कौन कौन से गांव हैं। हमें तशवीश हुई और तरह तरह की फिक्रों ने घेरना शुरू किया। उधर तांगा है कि रुकता नहीं, चला ही जाता है। बिलाखिर हमने घबरा कर नीचे छलांग लगा दी और कहा, बाढ़ में जाएं आपके पैसे और मजदूरी और खाने, हम तो आगे नहीं जाएंगे। तब उस साहब ने तांगा रुकवाया और बहलाने लगा कि देखो बेटा, आप मेरे बेटों की तरह हैं, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने कहा, बेटों की तरह ही हैं, बेटे तो नहीं है ना? अल्लाह जाने तुम्हें कौन सा शौक़ है कि हमें बलि चढ़ाओगे। वो बोला, बेटा खुदा जानता है, आज तक मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं हुआ जिसकी कीमत किसी मासूम को अदा करना पड़े। दरअसल काम शहर में नहीं है, यही कहने में है। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इस बहलावे में हम फिर तांगे पर बैठ गए। हत्ता के कहना फाटक के पास एक छोटे से बाजार में आ रुके। तब वो बुजुर्ग सूरत हमें एक दुकान में लेकर दाखिल हुए। दुकान के माथे पर प्रोफेसर दीन मोहम्मद बैंड वाला का बोर्ड लगा था। दुकान बहुत खुली थी। अंदर 8-10 लोग बैंड बाजे की वर्दियां पहने बैठे थे और 100 किस्म के तूतियां, बाजे, बैंड, शहनाइयाँ, मुरलियाँ, बांसुरियाँ और पता नहीं इसी तरह की क्या क्या सौगातें दीवारों पर लटकी पड़ी थी। दुकान में दाखिल होकर हम खड़े ही हुए थे कि उस बंदे ने एक आदमी को मुखातिब किया कि ले चाचा दीन मोहम्मद, बंदे पूरे हो गए हैं। फिर वो हमसे मुखातिब हुआ, चलो पुत्र, जल्दी जल्दी वर्दियां पहन लो, वक्त बहुत कम रह गया है। उसकी बात सुनकर हम बिदके कि ये हमें
कहाँ ले आया और उस आदमी से कहा, मियाँ हम नवाब और शुरफा लोग हैं, ये तू हमसे क्या कराने लगा है, हम ये काम नहीं करेंगे। उसने फिर मिन्नत समाजत शुरू की, बेटा हमारे बंदे कम हैं, एक दिन हमारे साथ निकाल लो, कुछ खर्च नहीं, मगर हम साफ मुकर गए और कोई ऐसा वाहियात काम हम नहीं करेंगे और ना हमें करना आता है। हमें पहले क्यों ना बताया, हमें वापसी का किराया दो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हमारा सख्त इनकार देखकर प्रोफेसर दीन मोहम्मद आगे बढ़ा और कहने लगा, देखो बेटा, मजदूरी में कोई ऐब नहीं, यहाँ हर कोई कभी न कभी नवाब रहा है, फिर ये माथे पर तो लिखा नहीं है कि कब मिरासी नवाब बन जाए और नवाब मरासी हो जाए। सब इज्जत जिल्लत हलाल की कमाई में है। 3-4 घंटे की तो बात है, रही काम ना आने की बात तो कौन सा हर कोई माँ की नाव से सीख के निकलता है। काम कोई भी हो मश्क करने से आता है। ये वर्दी पहनो और हमारे साथ हो लो, शादी वाले घर से अच्छा खाना भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे और ज़्यादा मेहनत भी कोई नहीं, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, किराया भी पल्ले से लगा के वापस जाना होगा। अब जो तुम्हारी सुलह, लो बई, हम दोनों मुफलिस खाल खाली जेबें, वापस फिरने का फासला कम से कम 25 किलोमीटर और दिन भर की हिजालत अलग से। हम फिक्रमंदी में पड़ गए। ज़रा जब हालात की सख्ती पर गौर किया तो नवाबी कुछ मदम पड़ी। हम दोनों ने आँख ही आँख में हींच पींच की तो नफ्से गैर मुतमईन ने इत्मीनान का इरादा किया। गांव हमारा दूर था, वाकिफ और शनासा यहाँ कोई ना था, और ये भी सुनते आए थे कि हमारे गांव का चौधरी लतीफ़ बरतानिया में कुत्तों की मालिश करके पहले मालदार बना और फिर वापस आकर चौधरी बना, और किसी ने उसके मुंह पर ताना ना दिया। अगर हम भी 2 पल को बैंड बाजे बजा लेंगे तो कौन सा लहंगा उतर जाएगा, और फिर ये कि हमें कोई देख भी नहीं रहा था। आखिर तैयार हो ही गए और सर झुकाकर आमादगी का इशारा दिया। बैंड प्रोफेसर दीन मोहम्मद ने तस्लीम और रज़ा की हालत देखकर फ़ौरन वर्दी टोपी हमारी तरफ उछाली और कहा, लो बई, चाहो तो अपना नवाबी खलत उतार कर इसे पहन लो और चाहे उसी के ऊपर चढ़ा लो। हमने जट से उन्हीं कपड़ों के ऊपर वो बैंड बाजे की वर्दी पहनी और एक दूसरे को तमस्खराना देखने और हंसने लगे। जालिमों ने मेरे गले में कद से बड़ा तूती डाल दिया और सादिक की बगल में फ्रांसीसी हारन ठोंस दिया। मैंने जब उसमें फूंक मारी तो वो साबित ही निकल गई, कुछ आवाज़ पैदा ना हुई। यही हाल सदी का था। हमारी हालत देखकर बैंड प्रोफेसर दीन मोहम्मद सटपटा गया, उकता कर बोला, यार हिंदू, ये कहाँ से गवार पकड़ लाए हो, जाहिलों को कुछ नहीं आता, वहाँ इनकी शक्लें थोड़ी दिखाना थी। इसके बाद बैंड प्रोफेसर साहब ने मुझे तूती और सद्दी को हारन सिखाने में 15 मिनट लगा दिए कि कैसे फूंक मारी जाती है तो आवाज़ पैदा होती है। आखिर को हम होनहार निकले और जल्दी सीख गए। कोई 11:30 के अमल में हमारे तांगे ने काहना स्टेशन के गांव में लैंड किया और एक बारात को जा पकड़ा। हम कोई 8 आदमी थे और 1-2 के अलावा सब इधर उधर से पकड़े गए थे। सब की अपनी अपनी मुरली थी। एक का सुर इस तरफ जाता था तो दूसरे का उस तरफ। ढोल की थाप बैंड से नहीं मिलती थी और शहनाई की 1.5 इंच अलग थी। गर्ज बैंड बाजाना था, मुल्लाओं का फिक्का था जिनके अपने अपने मुंह थे। मेरा अपना तूती 4-5 फूंकों के बाद कहीं जाकर
एक बार बजता था। जबड़े फूंके मार मार के हलकान हो गए। अल्लाह जाने क्या क्या आवाज़ें निकलती होंगी। इतने बेसुरे शोर में मुझे खुद सुनाई न देती थी। बारात वालों को कुछ समझ न थी कि क्या बजा रहे हैं। तब 1 रुपए वाले नोट बहुत होते थे। बारातिये नोटों की वेले दिए जाते थे और छड़ी घुमाने वाला यानी प्रोफेसर दीन मोहम्मद वेले पकड़े जाता था। एक आदमी से 1 रुपए की वेल मैंने पकड़ी तो दीन मोहम्मद ने मेरी गुद्दी में एक दाएं हाथ की जमा दी। कहने लगा, रुपयों पर नहीं तूती पर ध्यान दो। जबकि मैं देख रहा था कि सद्दी ने आंख बचाकर कम से कम 10 रुपए की वेल उड़ा ली थी। किस्सा मुख्तसर, काफिला मध्यम रू में चला जाता था कि अचानक एक हंगामा पैदा हो गया और सारी बारात बमा बैंड बाजा को बहा ले गया। हुआ ये कि एक वहशी गधा अल्लाह जाने कहाँ से बरामद हुआ। निहायत बेतुके आलम में था, जैसे नादर शाह का सांड पागल होकर शाही हमाम में घुस गया हो। वो गधा हैबर मील की तरह दौड़ता आया और हेलीकॉप्टर के पंखे की तेजी से दुलतियाँ चलाने लगा। मुंह से जाग छोड़ता था और बावला होकर दांत मारता था। और चंद ही लम्हों में उसने 3-4 बंदे पठड़ करके गिरा दिए। बारात में ऐसी हलचल मची कि सब भाग उठे। दूल्हा मियाँ खुद सेहरों समेत कलाबाजियाँ खा गए और सड़क पर पड़े गाय के गोबर में नहा गए। उसके सेहरे गाने ऐसे बिखर गए जैसे पटाखे के पुर्जे बिखरते हैं। मैं भी अपने तूती समेत गिरा। गधे की 1-2 लत्ती मेरी तूती को ऐसी लगी कि उसके अगले हिस्से में 6 इंच का डंड पड़ गया। जैसे तैसे मैं उठा और भागा। जिसका मुंह जिधर आया निकल गया। दूल्हे के कपड़े ऐसे हो गए जैसे कीचड़ से केचवा निकाला हो। सादक मेरे पीछे ही था। उसने मुझे सहारा दिया। हम गिरते पड़ते एक घर में घुस गए और एक मोटी ताज़ी औरत के पहलू में अमान पाई। उस अल्लाह वाली ने सर पर हाथ फेरा, चाटी की ठंडी लस्सी पिलाई और बैठने को चारपाई बिछाई। बोली, पुत्र तुम मुझे वाजे वाले तो नहीं लगते, कहीं उनका सामान तो नहीं लेकर भागे। हमने उस बीबी को सारी कथा सुनाई। हमारी हालत पर कभी वो हंसती कभी रोहंसी होती थी। थोड़ी देर बाद मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ कि गधा पागल हो गया था, उसे गोली मार दी गई है। दूल्हा समेत तमाम बारातियों और बैंड बाजों वालों से गुजारिश है कि वो जहाँ कहीं पनाह लिए बैठे हों गांव के स्कूल में इकट्ठे हो जाएं। वहीं खाने का भी इंतज़ाम है। लीजिए हजरत। ऐलान सुनते ही हम स्कूल जा पहुँचे। देखा तो दूल्हा समेत अक्सर बाराती मौजूद थे। इस वारदात पर हंस रहे थे। दूल्हे के कपड़े बदले गए थे। अब बैंड बाजे वाले तो मुअत्तल हो गए कि दूल्हा वालों ने इन्हें वेले कम होने के सबब इकट्ठे कुछ पैसे दिए थे। तब खाना शुरू हुआ जो मीठे चावल और नान गोश्त और मुनखसिर था और बहुत मज़े का था। 4 बजे फारिग हो गए और 4:30 बजे दोबारा कहना कस्बे पहुंच गए। प्रोफेसर साहब ने हमसे वर्दी उतरवाई और मजदूरी के साथ 10-10 रुपये किराए के इजाफी दिए। यूँ हम वापस पलटे और एक दूसरे से वादा लिया कि ये बात गांव में नहीं बताएंगे वरना सारी उम्र बैंड बाजे वाले कहलाएंगे। तो भाइयों, इस कहानी के यहाँ सुनाने का सबब ये था कि मैंने इस तहरीर के शुरू में चाय के जिस होटल का जिक्र किया था और जहाँ से बेहतरीन चाय पी थी, 25 साल पहले यही बैंड बाजे की दुकान थी और चाय बनाने वाला आदमी प्रोफेसर दीन मोहम्मद का बेटा था। उस आदमी ने मुझे बताया काफ़ी अरसे से कोई हमसे बैंड बाजे के लिए नहीं आता था। लोग समझते थे कि अगर हम बैंड बाजों वालों को बुलाएंगे तो लोग हमें गंवार देहाती का ताना देंगे। बाप मेरा फाकों से मरा मगर अबाई काम ना छोड़ा। प्रोफेसर साहब 10 साल पहले फोत हो चुके हैं। उसके मरने के बाद मैंने बैंड बाजे जाड़ पूँछ के घर में रख दिए और चाय की दुकान खोल ली। अल्लाह का करम है, अब रोटी चल निकली है।
साहिबो उसे मैं क्या बताता। एक तो आपके अब्बा प्रोफेसर थे, آج کل ہم خود بھی پروفیسر ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے ضرورت پڑی تو آپ کے ابا کا سکھایا ہوا طوطی تو بجا ہی لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔